नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने KuCoin एक्सचेंज के अंदर KuCoin शेयर को होल्ड करने के एवज में जो मुझे बोनस मिला है सेकंड डे का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें कितना बढ़ा कितना घटा केवल इतना बता रहा हूँ। जिन लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है KuCoin के अंदर, मैंने लिंक नीचे दिया है, आप उस लिंक की मदद से KuCoin पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कल बेसिकली जो प्राइस हमने देखा था वो था यहाँ पर को 4300। मेरे पास जो पड़े थे, जितना मैंने KuCoin शेयर होल्ड किया था 68, तो यहाँ पर था 4300। अभी आज दिख रहा है 5064 रुपया। अब आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा कैसे हो गया? ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि कल KuCoin शेयर का जो दाम थे वो 39 रुपये तक का नीचे चले गए थे। 39 रुपया था KuCoin शेयर का दाम, बीच में 42 हुआ, 45 हुआ, लेकिन आज बढ़ के 51 रुपया हो गया है क्योंकि आज पूरी मार्केट ऊपर गई है। सारी की सारी मार्केट, कल परसों तक का सारी मार्केट नीचे जा रही थी, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली दाम ये वो बढ़े हैं। अब बोनस क्या मिला है वो दिखाता हूँ। बोनस बेसिकली यहाँ पर देखो आप, ये सारे कॉइन जितने आप देख रहे हो ना, ये कम थे मेरे पास, मतलब 0 रुपया दिख रहा था यहाँ पर को, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बढ़ा है सब में। यहाँ पर देखो 42 ये बिटकॉइन हो गए, सारे जितने भी कॉइन है ना यहाँ पर को, उनमें थोड़ा थोड़ा गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 157, ये 33, ये 339। अब आप लोग कहेंगे पैसे तो भाई बढ़े नहीं, 0 रुपया दिखा रहा है यहाँ पर सारा, बिल्कुल दिखा रहा है, 0 रुपया दिखा रहा है, कौन मना कर रहा है? ये सारे के सारे कॉइन मिले हैं, पैसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इतने 0.0000 के उसमें मिल रहा है। तो अब कहने की बात यह है, बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें क्या फ़ायदा, अगर ऐसा ही होना है तो क्या फ़ायदा? देखो दोस्त, ऐसा है ना, फ़ायदा वायदा कुछ नहीं होता है। फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, KuCoin शेयर होल्ड अगर करते हो, अगर 100 KuCoin शेयर लिए हैं तुमने, तो हर दिन तुमको क्या होता है, पूरी टोटल एक्सचेंज फी जितनी भी लगती है ना, उसका 50% KuCoin वाले प्रमोशन के तौर पर तुम्हें दे रहे हैं। अब जब तक, पता नहीं कब तक देंगे वो पता नहीं हमें, लेकिन जब तक भी देंगे ये लोग तब तक तुम्हें देंगे। अपने जितने भी एक्सचेंज फी आती है, ट्रेडिंग फी, उसका 50% ये बांटते हैं। और ये बांट रहे हैं ये लोग। डीप कॉइन में मुझे इतना मिल गया, इसमें इतना मिल गया, 101 पॉपुलस मिल गया, 105 ये मिल गया। प्राइस भले ही कम है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इसमें आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करी? मैंने इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के लिए नहीं करी कि KuCoin शेयर के दाम बढ़ेंगे फिर मेरे पास पैसा आएगा, ऐसे नहीं किया। KuCoin शेयर परचेज करने के एवज में जब मुझे ये सारे कॉइन मिल रहे, तो मेरी एक हेडेक खत्म हो गई है। वो क्या हो गई है कि आज के समय में सबसे वाइज डिसीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि आप बता नहीं सकते कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी। अगर मान लेते हैं 3 महीना 4 महीने के अंदर मुझे रोज एक दिन, हर दिन मिल रहा है बोनस, अगर मुझे मिलता रहा, क्यूटम या डीप कॉइन को मान लेते हैं, डीप ओनियन को मान लेते हैं, अगर डीप ओनियन आज 8 है, ये धीरे धीरे बढ़ के 0.1 में पहुंच जाए 3 महीने तक का, ठीक है, या फिर 0.5 हो जाए, और तब जाके डीप ओनियन जो आज मान लेते हैं 1 रुपये का 50 पैसे का है, वो मान लिया गलती से 10,000 रुपये का हो जाए, तो भाई मेरी 0.5 जो डीप ओनियन होंगे, जो आज के हिसाब से भले ही 50 पैसे के हैं, लेकिन उस हिसाब से तो 10,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये के होंगे। तो आप कह थोड़ा सकते हो कौन सा कॉइन कब जाएगा, कितना जाएगा। सेम काम अगर BTC का माने ना, बिटकॉइन का, तो मान लेते हैं बिटकॉइन आज शुरू हुआ, ठीक है, बिटकॉइन की कीमत है 10 रुपया है, 50 रुपये, 9 रुपया, 9 रुपये मान लेते हैं। अब 9 रुपये के हिसाब से मुझे 0 पॉइंट इतना मिला है, मतलब 37 पैसा मुझे मिला है 9 रुपये में से, ठीक है। अब ये 9 रुपया 1 साल के अंदर 9 लाख हो गया, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो मान रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है समझाने के लिए। अभी बिटकॉइन 9 लाख रुपए का हो गया, तो भाई ये 37, जब तक ये 9 लाख का हुआ उसके बीच में कोई टाइम भी तो लिया होगा इसने। 9 लाख होने में 7 साल से हो रहा है प्रोसेस। तो उस साल के दौरान मुझे रोज अगर बोनस मिलता, तो धीरे धीरे 0.1 होता, 0.2 होता, 0.3 होता, और क्या पता हो सकता था एक दिन ये 1 हो जाता। लेकिन आप कहते हैं हमें तो 9 ही रुपया मिला। जब भी बिटकॉइन एक भी हो जाता अगर यहाँ पर बोनस मिलते मिलते, तो आप कहते हैं अभी ज़्यादा प्राइस थोड़ा है, 90 रुपये का प्राइस है बिटकॉइन का, लेकिन तुम कह थोड़ा सकते हो कि वो प्राइस 90 का ही रहेगा। अगर वो 9 लाख का हो गया तो मेरा 90 रुपया 9 लाख में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा कॉइन जो है, मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट करूँगा ये मुझे 9 लाख का होगा? ये तो कोई नहीं बता सकता ना। चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो 100 में से 1 की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जब मुझे सारे कॉइन मिल रहे हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, और कल के दिन अगर इनमें से एक भी कॉइन ऊपर चला गया, तो मेरे को ऑटोमेटिक ग्रोथ मिलेगी। मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए KuCoin शेयर पे परचेज किया है। इससे मेरा और कोई दूसरा मतलब नहीं है कि KuCoin शेयर के दाम बढ़ेंगे, ये होगा, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं। मैंने हर बंदा ज़िंदगी में एक एडवेंचर करता है, ठीक है ना, और हर बंदे को अपनी चीज़ को अपने तरीके से यूटिलाइज करने का हक है। वो चाहे जो उस हक का अपॉर्चुनिटी को देख सकता है। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा है, मुझे ये लगा है कि मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को 100/100 कर दिया है इस तरीके से। भले ही मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ भी रहा है सब चीज़ों का, तो हो सकता है कल के दिन में वो बहुत ज़्यादा हो जाए।
उनमें से एक कॉइन ऊपर चला जाए, क्या पता हमें कौन सा कॉइन चला जाए। ब्लैक होल कॉइन है यहाँ पर को, पता नहीं कहाँ था वो, दिख रहा था मुझे, एक ब्लैक होल कॉइन नाम का कॉइन है, पता नहीं क्या कॉइन बना रखा है उन लोगों ने। मान लेते हैं इसी कॉइन को, अगर ये ऊपर चला जाता है, अगर मेरे पास ये अभी इतने हैं, ये धीरे धीरे 2 ऊपर चले जाए, फिर यहाँ पर 0.02 हो जाए, फिर 0.2 हो जाए, तो भाई मेरे पास 20%, मतलब मेरे पास एक ब्लैक होल कॉइन में से 20% है उसका मेरे पास, तो वो ऊपर जाएगा तो मेरा बढ़ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको देखते हुए मैंने इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। बाकी मेरा कोई ऐसा लालच नहीं है कि ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ है। बाकी ना मैं KuCoin शेयर के दाम देख रहा हूँ, 52 हो जाए, 51 हो जाए, जितना भी हो जाए, मैंने पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है, धैर्य रखना है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 52 है, छोटे मोटे ऊपर नीचे जाने से ना अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 52 है, अभी 40 हो जाए, अभी 30 हो जाए, विजन पे रखना पड़ता है ट्रस्ट। अभी क्या होता है कि ज़िंदगी में यार इंसान के जब फेजेज होते हैं, हमारी ज़िंदगी जो होती है उसी में ऊपर नीचे होता है, डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। शेयर में जो दाम होते हैं उसके बारे में कैसे कह सकते हैं, वो तो ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा, उसकी तो जो नेचर है उसका वही वोलेटाइल नेचर है, ऊपर नीचे जाने का, तो वो होता रहता है। अभी उसमें क्या है, वाइज इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि सारा डाल के तुम कह रहे हो कि नहीं भाई मैं यही करूँगा। चीज़ों को समझो, देखो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, कितना करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने ये देखा है। बाकी इससे 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, जो मेन बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि KuCoin शेयर होल्ड करने पे एक तो KuCoin शेयर के दाम बढ़ेंगे, ठीक है, दाम भी तो बढ़ेंगे, 52 पे थोड़ा अटका रहेगा, 68 होगा, 70 होगा, 100 होगा, 200 होगा। अगर KuCoin एक्सचेंज के अंदर ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो KuCoin शेयर भी वो लेंगे, KuCoin शेयर को होल्ड करेंगे। होल्ड किस लिए करेंगे, क्योंकि उनको बोनस मिल रहा है 50%, जितनी भी टोटल ट्रेडिंग फी है उसका 50% वो लोग ले रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए KuCoin शेयर को लेंगे। जब भी ज़्यादा लोग लेंगे तो ज़्यादा प्राइस भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, आप लोग कहोगे इससे प्राइस का क्या मतलब है। प्राइस का ये मतलब है मेरे भाई, जितने लोगों ने आज परचेज किया है वो सारे फ्री में थोड़ा बांटेंगे अपने कॉइन। उनने 39 रुपये में परचेज किया तो कुछ तो गेन चाहेंगे। हर बंदा चाहता है कि मेरे को गेन मिले 20%, 30% का, तो बंदा 30% ऊपर में बेचेगा। जो अगला बंदा परचेज करेगा वो भी 30% ऊपर में बेचेगा। और ये तब तक चलेगा अगर बायर्स खरीदना चाहते हैं, तब तक। समझना इस चीज़ को। बायर्स अगर वहाँ पर आते हैं, वो लोग कहते हैं कि खरीदो यार KuCoin शेयर को, इसके दाम बढ़ेंगे, अगर उन लोग की ऐसी मेंटालिटी है तो वो जाके परचेज करेंगे। और उन्हें परचेज करना पड़ेगा उस दाम पे जिस दाम पे बेचने वाला बेचना चाह रहा है। पर अगर ये होता है तब की बात बता रहा हूँ। मान लिया अगर कोई कहे कि यार क्या जाना है KuCoin शेयर को, क्या लेना है, कुछ नहीं होता उससे। मान लिया कोई ये समझता है भाई बेकार है, ये चीज़ें नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता हमें, अगर कोई ऐसा सोचता है, और सारे लोग अगर ऐसा सोचते हैं, तो KuCoin शेयर के दाम बहुत कम हो जाएंगे। ये तो सिनेरियो है। तो मैं ऐसी सोच के साथ चल रहा हूँ कि अगर ये मान लिया थोड़ी और मेहनत करके अपने एक्सचेंज के अंदर की बाइंग सेलिंग को अच्छा करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि KuCoin शेयर के दाम बढ़ेंगे। तो पहला बेनिफिट ये है कि KuCoin शेयर के दाम बढ़ेंगे। दूसरा बेनिफिट मेरा ये है कि मुझे ये सारे कॉइन जो मिल रहे हैं अभी, भले ही ये 0.0000 में मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन मिल तो रहे हैं। हर दिन अगर 10-10, 10-10, 20-20 में मिल रहे हैं तो ये बढ़ेगा भी तो सही, ये डिजिट आगे भी तो जाएगी, खिसकती रहेगी। और जिस दिन आगे खिसकी और गलती से वो कॉइन ऊपर चला गया तो उस चीज़ का प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। इस चीज़ को देख के मैंने पॉसिबिलिटीज़ को बांट दिया, मैंने अपना प्रोबेबिलिटी को बांट दिया। जहाँ 100/1 थी, जहाँ 1/100 था, वहाँ 100/100 करने की कोशिश करिए कुल मिला के, और कुछ नहीं किया है। बाकी दाम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोनस मिलता रहना चाहिए। KuCoin शेयर होल्ड किया है तो रोज़ होते रहना चाहिए, ये मेरा मेन पर्पज़ है। बाकी मुझे इसमें दिखा है कि कुछ चीज़ें हैं, और बाकी एक आध हज़ार की मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, कुल मिला के 3,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई है। ठीक है, 3,500 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है। बाकी इन्वेस्टमेंट बंदा हर जगह कर ही रहा है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको जहाँ करना है वैसे करे। बाकी मुझे बताना है, एजुकेशनल वीडियो है, समझाने के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या देख के कर रहे हैं, ये चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।